नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। आज हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, पहले चरण में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, जिसमें एक सीट है गया और जहां से जीतनराम मांझी खड़े हैं। तो क्या जीतनराम मांझी तीसरी बार भी वहां से चुनाव हारने वाले हैं? और उनके सामने हैं राष्ट्रीय जनता दल के कुमार सर्वजीत, जो उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो क्या फिर से एक बार जीतनराम मांझी की चुनाव हारने का जो सिलसिला है वो बरकरार रहेगा? आज उसी पर हम बात करेंगे अपने संपादक महोदय राकेश तिवारी जी से। तो आइए हम बात करते हैं और जानते हैं जीतनराम मांझी के बारे में। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका देशी अड्डा में एक बार फिर से। धन्यवाद आपको। देखिए, दूसरी बार चुनाव हारने के बाद जीतनराम मांझी क्या एक बार फिर से चुनाव हारने वाले हैं गया से? देखिए अजय जी, आप जो कह रहे हैं कि लगातार तीसरी बार क्या जीतनराम मांझी चुनाव हार जाएंगे? जी, हार जाएंगे या नहीं हारेंगे? यदि नहीं हारेंगे तो उन्हें बचाएगा कौन? और यदि हार जाएंगे तो किस समीकरण के तहत हारेंगे? जी, ये इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जीतनराम मांझी ऐसा नहीं है कि तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो चुनाव एक बार और लोकसभा की लड़े थे जब वर्ष 1991 था। जी, उसमें भी उन्हें हार मिली थी। जीतनराम मांझी की ये विडंबना कहिए कि जिस गया में उनका जन्म हुआ, आज तक वो कभी वहां से सांसद नहीं बन पाए। हालांकि प्रयास तो उन्होंने अपने स्तर से बहुत किया। 43 साल का उनका सियासी सफर है जीतनराम मांझी का, और वो हर दल में अपने आप को सेट कर लिए। नए दोस्त मिले, नई दोस्ती हुई, जी, जैसी संगत वैसी रंगत भी उनकी रही। जिस जिन लोगों के साथ गए, जिस विचारधारा के साथ गए, उस विचारधारा में पूरी तरह वो ढल जाते हैं। उन्हीं की भाषा बोलते हैं। जैसे जब वो आरजेडी के साथ रहे तो सनातन को गाली दिया, भगवान को बारे में ये कहा, ब्राह्मणों के बारे में बोला। जब बीजेपी के कलर में आए तो पूरी तरह राममय हो गए, भागवा में डूब जाते हैं। भागमय। तो राजनीति का पूरा उनके ऊपर छाप है। जी, और 1980 में जब वो पहली बार विधायक बने थे, उस समय से लेकर अब तक जीतनराम मांझी 9 बार पाला बदल चुके हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि जीतनराम मांझी राजनीति के कितने माहिर खिलाड़ी हैं। जी, मुख्यमंत्री भी वो कैसे बने, वो पूरा बिहार भी जानता है। और वो खुद कहते भी हैं कि नीतीश कुमार ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, और क्यों बनाया वो भी सबके सामने है। जी, तो इसके पहले जो अभी हम लोग इस चुनाव में जीतनराम मांझी हैं, तो उससे पहले जीतनराम मांझी 14 में जब नीतीश कुमार अकेले चुनावी मैदान में उतरे थे, तब गया से उम्मीदवार थे। बिल्कुल। उस समय उन्हें हार का सामना करना पड़ा, वो हार गए। फिर जब 19 के चुनाव में वो खड़े हुए तो उस समय वो आरजेडी के महागठबंधन में थे, जी, और महागठबंधन के तरफ से उन्हें सीट मिला हुआ था। और तब बीजेपी के साथ जदयू था, और जदयू के विजय मांझी, जिनका टिकट काट कर इस बार उनको दिया गया है, उन्होंने ही उन्हें पराजित किया था। जी, इस बार लगातार तीसरा बार है, ऐसे तो चौथी बार है, लेकिन तीसरा बार जीतनराम मांझी चुनाव जीतेंगे, हारेंगे, क्या होगा? तो मेरा जो मानना है कि अब से पहले वो जीतनराम जितने भी बार चुनाव लड़े हैं, वो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। इस बार पहली बार है जब वो मोदी के साथ खड़े होकर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, जीतनराम मांझी को आप इस रूप में लीजिए कि जीतनराम मांझी कितने राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं कि जब वो 60 साल के थे, एक मुसहर समाज में पैदा लेने वाला बच्चा जब 7 साल का था, तो एक अपने खुद कहते हैं वो कि एक उनके पिताजी जहाँ काम करते थे वहाँ उन्हें नौकरी मिली। और नौकरी क्या मिली कि बैल खिलाना था, गाय चराना था, सबको ये करना था। 4 साल तक पशुपालन का काम मिला मतलब। और उसके बाद जब उन्हें पढ़ने की ठानी और उनके पिताजी को लगा कि ये उनको पढ़ाना है, तो वो पढ़ने के लिए आगे बढ़े। तो ये इतने अच्छे कार्यकर्ता थे, माने कर्मचारी थे उसके,
या जो भी समझ लीजिए कि वो नहीं चाहता था कि छोड़ के जाए, कहे कहाँ पढ़ेगा जी गया की भाषा में। लेकिन जब इनका इरादा नहीं बदला तो फिर उन्होंने अपने ही बच्चों को, जो टीचर आ रहे थे पढ़ाने, उन्हीं के साथ पढ़ने के लिए बैठा दिया, बैठ गए ताकि हमारा काम भी होता रहे और और पढ़ाई भी चलता रहे। ये फंसा रहे। जी बिल्कुल। लेकिन जीतन राम मांझी ने अपने बल पर एक मुसहर समाज से निकलकर उस दौर में स्नातक तक का शिक्षा लिया, डाक विभाग में कर्मचारी भी रहे। उसको छोड़कर जब कोई आदमी तेज हो जाता है तो उसके जी। समाज के दूसरे दूसरे नेता उसका उपयोग करने जी। लगते हैं। तो चुनाव प्रचार में लोग इनको बुलाकर ले जाते थे और ये प्रचार करने लगे और इनके ये से नेता जीतने लगे। तब जीतन राम मांझी सोचे कि जब कोई दूसरा कोई जीत सकता है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। और तब वहीं से राजनीतिक करियर शुरू वहीं से इनके मन में जगा और जीतन राम मांझी पूरी तरह से अब टूट पड़े कि नहीं, हमको राजनीति करना है। और जगन्नाथ मिश्रा का इनको सहयोग जी और कांग्रेस से जो इनका सियासी सफर शुरू हुआ वो आज तक है। तो अब आज तक में जो अभी अभी मुकाबला है वो मुकाबला उनका किससे है? कुमार सर्वजीत से है, जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं। इनके पिता कुमार सर्वजीत के पिता राजेश कुमार, वो जीतन राम मांझी को चुनावी मैदान में हरा चुके हैं। और जब जीतन राम मांझी अपना राजनीतिक करियर की शुरुआत कर रहे थे उस समय सर्वजीत कुमार जो अभी चुनावी मैदान में 5 साल के थे। तो समझ सकते हैं कि कितना लंबा अनुभव जो है वो जीतन राम मांझी के पास है। कुमार सर्वजीत जो है वो पासवान समुदाय से आते हैं, जिसके चिराग पासवान हैं नेता, जो मांझी के साथ खड़े हैं। और मांझी मुसहर समाज के साथ आते हैं। वहां पे गया में अधिकांश मौकों पर जो आप देखेंगे तो मुसहर और मांझी और पासवान में वहां लड़ाई होती रही है। 14 में हार गए, 19 में हार गए जिस हम के टिकट पर। अब 24 में यदि वो जीतेंगे तो किसके भरोसे जीतेंगे? मोदी मैजिक। तो बस मोदी मैजिक, क्योंकि इनके खिलाफ गुस्सा भी है। क्योंकि वहां पे जो 6 विधानसभा है उसमें से एक विधानसभा सीट पर इनकी समधन ही ज्योति कुमारी जिनका नाम है वो विधायक है, उनके खिलाफ भी जबरदस्त गुस्सा है। इनके खिलाफ भी जबरदस्त गुस्सा है। बीजेपी के जो समर्थक हैं उनको गुस्सा इस बात का है कि इन्होंने सनातन पर लंबा चौड़ा बयान दिया था, ब्राह्मणों के खिलाफ बोला था। तो जो बीजेपी का कोर वोटर था उसी के ये खिलाफ बोलते रहे। अब जब बीजेपी में है तो बीजेपी की गाना गा रहे हैं, तो एक गुस्सा है लोगों में। लेकिन इसीलिए मोदी जी का वहां पे चुनाव प्रचार हुआ है और उसके बाद से रंग बदला है, लोगों का विचार बदला है। मांझी यदि लगातार तीसरी हार से बचेंगे तो उसे बचाने वाले सिर्फ और सिर्फ मोदी होंगे। मोदी मैजिक के सहारे ही वो बच सकते हैं, वरना गया में उनका बचना संभव नहीं है। क्योंकि गया जो है वो मोक्ष नगरी है और राजनीतिक रूप से भी लोगों को मोक्ष देती है। बिल्कुल। तो इस बार यही वहां लड़ाई है कि असल में होने वाला क्या है कि जिस गया में 2 बार हार चुके हैं लगातार, तीसरी बार इतना गुस्सा है। एक बार पहले भी हार चुके हैं, पहले भी हार चुके हैं 91 में जी। उस गया में जो कुमार सर्वजीत हैं वो बोध गया से विधायक हैं और ऐसा माना जाता है, उनके जो कहने वाले कहते हैं कि कुमार सर्वजीत बहुत तेज तरार नेता है, इंजीनियर भी रह चुके हैं और अपने समर्थकों का काम बड़ी तेजी से करते हैं। कृषि मंत्री थे जब तेजस्वी यादव की सरकार थी, जब नीतीश कुमार के सरकार में तेजस्वी यादव थे तो कृषि मंत्री थे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो गया में उनको भी कम नहीं आंक सकते हैं, कम नहीं आंक सकते हैं और जबरदस्त लड़ाई दे रहे थे। बिहार में पहला टिकट आरजेडी ने जिस व्यक्ति को दिया था उसका नाम कुमार सर्वजीत ही था। तो गया में लड़ाई जबरदस्त है, सुरक्षित सीट है, मांझी और पासवान के बीच टक्कर है। अधिकांश मौकों पर वहां से मांझी जीतते रहे हैं, पासवान कम मौकों पर जीते हैं। तो इसलिए वहां लड़ाई जबरदस्त है। लेकिन अब देखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हो चुकी है और यहाँ सभा होने के बाद
लोगों का रंग, लोगों का ढंग, लोगों का विचार जीतन राम मांझी के पक्ष में कितना और गोलबंद हो पाते हैं, यही चुनाव का परिणाम तय करेगा। तो कुल मिलाकर जीतराम मांझी का राजनीति सफर देखा जाए तो ये चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार हार चुके हैं और चौथी बार उनके सामने मोदी मैजिक ही कमाल दिखा सकता है। अगर इस बार मोदी मैजिक काम कर गया तो वो जीत जाएंगे, नहीं तो उनको एक बार फिर हार का भी मुंह देखना पड़ सकता है। तो ये 19 तारीख को जो चुनाव है पहले चरण का, उसका वोटों के परसेंटेज और राजनीति सरगर्मी और राजनीति माहौल क्या बयां करता है वो चुनाव के बाद और 4 तारीख को परिणाम के बाद पता चल पाएगा। तो आप इंतजार कीजिए और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।